दोस्तों क्या हाल चाल है, सब बढ़िया होंगे आई होप। तो आज हम लेके आए हैं ग्राफ कैसे बनेगा या ग्राफ कैसे बनाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 10th के हर बच्चे के पैनिक टॉपिक में आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन से जो हम सीखेंगे कि मतलब पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं तो भाई चल गया, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। तो इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते हैं, जैसे यहाँ 2,3 मिल गया, यहाँ मिल गया 1,6 मिल गया। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तब ग्राफ बनते हैं। तो मसला ये है, हमारा मेन जो टॉपिक है वो आज हम पॉइंट कैसे निकालेंगे इस वाले एग्जाम्पल में। इससे जो अगला करेंगे उसमें हम प्रॉपर जो है दो समीकरण लेंगे और दोनों को सॉल्व करके दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं। क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इससे पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, तो उससे पहले ग्राफ बनाना आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसमें बच्चों को कुछ ग्राफ बनाना सिखाया। तो देखिए इसमें देखिए, अब भाई ये समीकरण है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का योग 5 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 प्लस 4 5 होते हैं। 2 प्लस 3 5 होते हैं, ठीक है। फिर 4 प्लस 1 5 होते हैं। बात वही है, 3 देखो 3 तरीके से, 1 प्लस 4, 2 प्लस 3। अब 3 प्लस 2 करते तो भी बात वही थी, ये सेम। अब 4 प्लस 1 किया तब भी बात सेम। तो दो तरीके हैं इसके बनाने के। तो वही मसला है कि अब हम इसको कैसे निकालें कि इनके पॉइंट कैसे निकलते हैं। जैसे ये 2,3 है तो कैसे निकलेंगे वो चीज देखिए। तो वो चीज निकालने के लिए मैं उसे मिटाऊंगा नहीं। देखिए ये जो समीकरण है इसमें देखिए, ऐसे करके बना लूं मैं क्या, ये तरीका है। ऐसे करके दो कॉलम बनाओ, ऐसे करके कर लो, यहाँ लिख लो x और यहाँ लिख लो y। क्या ऊपर वाले में लिख लो x, नीचे वाले में लिख लो y। अब देखिए अगर मैं तुमसे कहूँ सबसे आसान तरीका ये होता है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। तो सबसे पहले मैं x को 0 रख रहा हूँ। अगर मैंने x बराबर 0 रखा, इस वाली समीकरण y बराबर क्या आ जाएगा? देख x बराबर 0 रखा तो 0 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर कितने आ गए? 5। इसका मतलब y बराबर कितना आएगा? x बराबर 0 पर y बराबर 5 आएगा। ये बता रही है जो सारणी है हमारी, वो ये बता रही है। अब क्या है, y बराबर 0 रख लो, एक बार x बराबर 0 रखा था तो y का मान निकला। अब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान, y बराबर 0 रखो, ये 0, केवल क्या बचा? 5। तो यहाँ से आ गया 5। अब ये 2 पॉइंट आए हमारे। अब 2 पॉइंट आया तो देखिए 2 पॉइंट कैसे हम दर्शाएंगे इसे, यहां देखिए इन 2 पॉइंटों को यहां दर्शा दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। अच्छा देखिए, कहने का मतलब ये है, अब यहां से पॉइंट क्या मिले? तो सबसे पहले पॉइंट देख लो, यह बिंदु सबसे पहले लिखा जाता है x का 0,5 और दूसरा क्या है? x वाला 5। तो 5,0। अगर वो हमसे ऐसे कहते कि 2,3, तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे कोई 2 बिंदु चला है और y एक्सिस पे 3। यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं जो पहली संख्या होती है वो x एक्सिस की होती है, दूसरी वाली y एक्सिस की होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले क्या मिला हमें? 0,5, मतलब x पे हमें 0 चलना है और y पे 5। क्या होता है ना 0,0, तो x पे हमें चलना ही नहीं है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि x पे हमें नहीं चलना है, 0 यही तो है। y पे कितने चलना? 5। तो 0,5 ये वाला पॉइंट है। ये कौन सा है? 0,5। अगला देखिए, कह रहा है 5,0, मतलब x पे कितना चलना है? 5 और y पे कितना चलना है? 0, मतलब y बारे पे चलना ही नहीं है, हमें केवल x बारे पे चलना है। तो 5 ना ये, तो ये कितना हो गया? 5,0। अब क्या हो गया देखिए, 2 पॉइंट मिले, दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, इस समीकरण की जो है ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो, ये मिल गया भाई। अभी थोड़ा टेढ़ा गया है, वो बोर्ड की समस्या है, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो 100% सही आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट निकालते हैं, ज्यादा में ज्यादा 2 पॉइंट निकालेंगे। और अगर हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो कितने पॉइंट निकालेंगे? 3 पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट निकालेंगे? 3 पॉइंट। लेकिन 2 पॉइंट से ये है, जैसे आप यहाँ पर अगर हम तीसरा पॉइंट निकालते
जैसे मैं तुमसे कहूँ x बराबर 2 रख दो, तो y बराबर 5 आएगा, वो y बराबर 3 आएगा 100%, क्योंकि 2 + 3 5 होंगे। तो एक पॉइंट ये मिलेगा 2,3। तो 2,3 कहाँ आएगा? x पे कितना चलना है? 2, y पे 3। x पे 2, y पे 3, लगभग ये यहाँ मिल रहा है। देखो क्या 2,3। तो इसका मतलब ये था, अगर हमने 3 पॉइंट निकाले तो उसका मतलब लाइन का मतलब ये होगा कि वो लाइन तीनों पॉइंट से होकर गुजरे। अगर हम चौथा पॉइंट निकालें, जैसे x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1, तो y बराबर कितना आएगा? 4। तो 1,4 कहाँ होगा? x पे 1 चलना है, y पे 4, x पे 1 चलना है, y पे 4। तो यहाँ देखो सब पॉइंट इसी लाइन पे मिलेंगे। तो 3 पॉइंट निकालने से इतना फर्क पड़ जाता है या इतना सही रहता है कि हमें पता लगता है कि लाइन हमारी टेढ़ी तो नहीं जा रही है। जैसे कभी क्या होगा, ये 2,3 से नहीं, हम ऐसे कर खींच देते ऊपर से इस तरीके से, तो समस्या रह जाती। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट से खींच रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको पॉइंट लगाना समझ में आ गया होगा। पहली समीकरण में x बराबर 0 को, y बराबर 0 को, उसके बाद कोई ऐसी संख्या रखो जो आसानी से दूसरी संख्या मिल सके। जैसे हमने यहाँ x बराबर 2 रखा, तो हमें दिख रहा है 2 + 3 5 होंगे, तो 3 भी आसानी से मिला। आसानी का मतलब यह है कि इस तरीके की संख्या नहीं मिले, जैसे 5/2 फ्रैक्शन में नहीं मिले, समझ रहे हो? भिन्न के रूप में नहीं मिले, पूरी पूरी संख्या मिले। तो देखिए अब हम तुमको एक एग्जाम्पल कराते हैं, जिस जो हम तुम्हें देंगे 2 रेखिक समीकरण, और वहां से फिर देखेंगे कि 2 समीकरण अगर दिए तो उनका ग्राफ कैसे बनता है। ये तो एक का था, तो ये तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कह रहा हूं, जो मेरी पहली समीकरण है वो है x + y, माइनस करने यार, चलो माइनस कर, x - y बराबर 1। दूसरी है 2x + y बराबर 8। ये 2 समीकरण है, वो एक रेखा ये है और दूसरी लाइन ये है। अब इन दोनों लाइन, ये तो समझ में आ रहा है कि पहली जो रेखा होगी उसका कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा, दूसरी वाली का कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा, ऐसा समथिंग। तो हमें ये देखना है कि वो काटेंगी कहाँ पर। ठीक है, मतलब इन दोनों का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1, या आप समीकरण 2 लिख सकते हो। क्या किया था मैंने, सबसे पहले ऐसे डब्बा बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सारणी। ठीक है, कितने पॉइंट निकालेंगे? 3 पॉइंट निकाल ले रहे हैं। चलो ये 2 निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें, क्या कहती है पब्लिक? पब्लिक कहती है भाई ऐसा करो 3 निकालो। ठीक है भाई, 3 निकाल लेते हैं। तो ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। आप चाहो तो ये वाली समीकरण यहाँ लिख सकते हो, x - y बराबर 1। अब इसको अगर मैं उस साइड लिख दूं तो कोई समस्या है? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर 1 + y, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैंने x बराबर 0 रखा इस वाली समीकरण में, x बराबर 0 रखा, तो ये 0 बराबर 1 + y। अब ये 0 बराबर क्या हुआ? 1 + y। अब ये 1 इधर जाके आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आई? माइनस की। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने y बराबर 0 रखा, फिर अगर भाई y बराबर 0 रखा सर आपने, तो क्या होगा? y बराबर 0 रखने तो ये 1 + 0 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं सर, y की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ये आ गया हमारे पॉइंट, किससे? समीकरण 1 के। अब हम समीकरण 2 के लिख ले रहे हैं, तो पॉइंट लिख दें पहले। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ। पॉइंट कितना है? 0, -1। पहले x वाला लिखा जाता है, फिर 1, 0। पहले x वाला लिखा जाता है तो 2, 1। अब समीकरण 2 से देख ले रहे हैं हम, समीकरण 2 क्या कहती है? समीकरण 2 क्या है? 2x + y बराबर 8। फिर बना लो ऐसे, सारणी बना लो, सारणी 1 2 3। तो यहाँ x, यहाँ y। अच्छा, अगर मैंने इसमें x बराबर 0 रख दिया इस वाले समीकरण में, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो y बराबर क्या बचेगा? 8। अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या बचेगा? 8। आप चाहो तो जैसे अभी मैंने यहाँ रख के दिखाया था, रख के देख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अगर x बराबर 0 रख दें तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, 2 × 0 0। तो y बराबर क्या
4 8। ठीक है, अगर मैंने y बराबर 0 रख दिया, ये वाली टर्म 0 हो गई। अब 2x बराबर 8 है तो 2 इसके बटे में गए तो कितने, 4 दूनी 8, तो कितने आए, x बराबर कितने आए, 4। ठीक है, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए, मैं देखा 2x प्लस 0 बराबर 8। अब ये दो किस में जाएंगे, भाग में, तो x बराबर 8 बटे 4 2, तो x बराबर 4। आई होप समझ में आएगा। अब देखिए अगली संख्या क्या रखें, अगली संख्या भी बता रहे हैं हम क्या रखेंगे, अगली संख्या रख दे रहे हैं हम, अगर y बराबर हमने 2 रख दिया, कितना रख दिया, y बराबर 2, तो देखिए ध्यान से, ये 2 है, ये 2 इधर जाएंगे, ये 8 है, 8 में से 2 का कितना बचे, 6, यहाँ 2x बराबर 6। ये ऐसे देखिए, 2x बराबर 8 माइनस 2 तो कितने आ गए, 6, तो x ये बटे में जाएंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 2 दिया 6, तो x बराबर कितना आया, 3। आहा भाई साहब देखिए, 3 पॉइंट यहाँ से मिले, 3 पॉइंट यहाँ से मिला, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉइंट क्या मिले हमें, देखिए एक मिला 0,8, पहले x वाला लिखा जाता है, फिर 4,0, उसके बाद क्या मिला, 3,2। भाई पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंटों को केवल हमें जो हम ग्राफ बनाएंगे उस पे दिखाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, सीधा ग्राफ बन जाएगा, बन तो जाना चाहिए भाई। कहां तक जाना है, देखिए हाईएस्ट नंबर कितना है हमारा 8, तो हम 8 तक चलेंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। चलो 9 तक चले जाओ। उसी प्रकार इस पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9, एक संख्या ज्यादा तक चले जा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये कौन सा पॉइंट है, 0,0। अच्छा, चलो अब हम सबसे पहले समीकरण जो पहले के हमने पॉइंट निकाले थे उन्हें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कह रहा है वो पहला पॉइंट देखिए, 0,-1, तो एक्स पे कितना जाना है, 0, एक्स पे कितना जाना है, 0। लेकिन इसमें एक समस्या और है, वो क्या है, माइनस वाली भी हमें बनानी पड़ेंगे। तो यहाँ आता है -1, -2, -3, यहाँ -1, -2, -3, -4। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्स बाई के केस में आगे माइनस में, तो पहला कह रहा है वो एक्स पे चलो 0, मतलब एक्स पे नहीं चलना है, 0 यहाँ खड़े हैं। फिर कह रहा है बाई पे जाओ -1, बाई पे -1 मतलब यहाँ एक पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है 1,0, मतलब एक्स पे कितना जाना है, 1, और बाई पे कितना जाना है, 0, मतलब बाई पे नहीं जाना है, केवल कहाँ जाना है, एक्स पे। ठीक है भाई, अब अगला देखिए, कह रहा है एक्स पे जाओ 2, बाई पे जाओ 1, तो एक्स पे कितने जाना है, 2, और बाई पे कितने जाना है, 1। एक्स पे 2, बाई पे 1, तो ये मिलेगा हमें यहाँ, कहाँ मिलेगा, यहाँ। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, क्या करो, इन तीनों पॉइंटों को मिला दो, तो ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है हमारी कौन सी समीकरण बनी है, ये x माइनस वाई बराबर 1, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण को ड्रॉ करेंगे हम। तो दूसरी समीकरण क्या है, पॉइंट देखिए, पहला x पे कितना जाना है, 0, बाई पे कितना जाना है, 8, x पे 0 मतलब x पे नहीं जाना, बाई पे कितना जाना है, 8, तो ये हो गया एक पॉइंट। ये कितना है, 0,8, मतलब x पे बिल्कुल नहीं गए, बाई पे गए हम 8 यूनिट। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं x पे जाओ 4, बाई पे जाओ 0, x पे कितना जाना है, 4, तो x पे 4 यहाँ मिलेगा, और बाई पे 0 नहीं जाना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 4,0। अगला क्या कह रहा है, x पे जाओ 3, बाई पे जाओ 2, तो x पे जाओ 3 और बाई पे कितना जाना है, 2, x पे 3, बाई पे 2, ये लग रहा है पॉइंट। एक मिनट, अभी इस पॉइंट को मैं देखिए सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी और y की वैल्यू 2 रखी, तो ये इसी वाली समीकरण पे आएगा, किस पे, ये जो जा रही है इसी वाली लाइन पे जाएगा, ये यहाँ आएगा। ये कैसे, अभी हमने देखिए सिद्ध कर दिया। अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो इस वाली समीकरण को ये संतुलित कर रहा है, इसका मतलब इसी समीकरण पे होगा ये।
ठीक है, अब देखिए इन दोनों को, इन तीनों को मिला देते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा क्या है, टेढ़ा गया है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं है। देखिए अब ये कहाँ काट रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 3,2। कितना है, 3,2। तो ये देखिए ग्राफ बन गया। अभी ग्राफ बन गया तो इससे फायदा क्या है, ये हमने प्रॉपर समीकरण को सॉल्व किया, उसका पॉइंट ड्रॉ किया और उसका ग्राफ बना दिया। अब इसका फायदा यह है कि ये समीकरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है, 3,2 पर। कहाँ काट रही है, 3,2 पर। तो x में कितना काट रही है, 3, और y में कितना काट रही है, 2। तो इसका मतलब यह है, अगर इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी, और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ये भी इसमें लॉजिक लगता है, ये जहां काटनी है वो ही समीकरण के हल होते हैं। फिलहाल मेरे बताने का मतलब ये था कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं। इसके अब जो अगले क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। अब आ जाएंगे हम किस पे, एक्सरसाइज पे। अब किस पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे सीधे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है वो ऐसे दिया है कि समीकरण बनाइए, ग्राफ के द्वारा सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये ग्राफ नहीं आते थे तो बताइए कैसे कर लेते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।